नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपीएससी के ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में आप अच्छे से कोई एक विषय पढ़े हैं, वही विषय को आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। तो इसके लिए कम से कम सबसे पहले आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें से ऐसा 4 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। आपको 4 सब्जेक्ट ऐसा चुनाव करना है जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। आप 4 सब्जेक्ट को ऑप्शनल में लेना चाहते हैं, आपको लेना एक ही है, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट पहले आपका चुनाव कीजिए और उसमें से फिर छांटना है आपको कि कौन आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे छांटना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि यूपीएससी के सिलेबस पढ़ना है। पहला कंडीशन, यूपीएससी चारों जो ऑप्शनल है, चारों ऑप्शनल का यूपीएससी का सिलेबस पढ़िए। और यूपीएससी जब सिलेबस पढ़ ले दोस्तों, तो आप चारों ऑप्शनल का 2-2 चैप्टर पढ़िए, बुक निकालिए चारों का, और हर एक चारों ऑप्शनल का बुक में से 2-2 चैप्टर पढ़िए। जब 2-2 चैप्टर पढ़ लें, 2-2 चैप्टर पढ़ लेने के बाद दोस्तों उसके बाद 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर का यदि क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, ठीक है, अब देखेंगे उसमें कि क्या भाषा के स्तर पर कहीं तो दिक्कत नहीं है, उसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शनल है जिसका ज़्यादा हमको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हम जानता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, ये तो समझ ही जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शनल पेपर है जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है क्वेश्चन पेपर, और जो 2 चैप्टर पढ़े थे हर एक ऑप्शनल में से, उस ऑप्शनल में देखिए कि कौन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है दोस्तों अब कीजिए अपने ऊपर। ये टेस्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि भाई हमको हिस्ट्री अच्छा लगता है या ज्योग्राफी में हमको मज़ा आ गया पढ़ने में, और इसका हमको सब कुछ समझ में आता है, 2 चैप्टर पढ़े वो भी समझ में आता है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए वो भी एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका सिलेबस भी हमको अच्छा लगा है, इसको हम कवर कर सकते हैं। तो इस तरह का जब आप मेंटलिटी बन जाएगा उस पेपर के बारे में, तो वो वही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप में चुनाव कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा कहा जाता है कि यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए खासकर हिंदी लिटरेचर हो गया, या आपको हिस्ट्री ऑफ यदि आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि भाषा के स्तर पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह जो इंजीनियरिंग किए हैं या साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनको कहा जाता है कि आप ज्योग्राफी ले लें, क्योंकि ज्योग्राफी यदि आप लेते हैं तो इसमें क्या है कि आपको भाषा के स्तर पर तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, और प्लस ये साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यदि आप साइंस या इंजीनियरिंग से हैं तो आपको ज्योग्राफी में थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जनरली जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और साइंस पढ़े हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, तब वो ज्योग्राफी के साथ जनरली जाते हैं, ऐसा यूपीएससी विद्यार्थी का कहना है। लेकिन आपको जो कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसका टेस्ट यदि आप कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 2 चैप्टर को पढ़ना, और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद यूपीएससी का सिलेबस देखना, ये सब टेस्ट अगर कर लेते हैं, ये टेस्ट के बाद यदि आप ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ये टेस्ट अपने ऊपर कीजिए, जो बताया हूँ हम, इस टेस्ट के जरिए आप यूपीएससी के चुनाव कीजिए ऑप्शनल का, फिर आपको कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।